जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। आखिर ये रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? आपको दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? रक्त वाहिकाएं। तो ये रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब क्या होता है? बहाने वाला। किसी चीज को बहाने वाले को क्या बोलते हैं? वाहिकाएं बोलते हैं। और ये किस चीज को बहा रहा है? ब्लड को बहा रहा है, इसलिए इसको रक्त वाहिकाएं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक, आप देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, हम बता दिए हैं कुछ काच इसमें। तो ये जो होता है दो प्रकार का होता है, धमनी और शिरा। किसके आधार पर दो प्रकार का बनाया गया है? किसके आधार पर? अब मान लीजिए आपको किसी लड़के से अलग करना है, ये आपका मतलब दोस्त सोहन है और आप कुछ और ही हैं, मतलब कुछ मान लीजिए, तो आपको अलग करना है तो आपको चेहरे के आधार पे अलग किया जाएगा ना, कि इससे आप इस आधार पे अलग हैं, आप इससे इस रहन में अलगे हैं, तो वैसे अलग किया जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है ये आखिर रक्त वाहिकाओं को किस आधार पे अलग किया गया है, किस आधार पे दो भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है ना, हम इस आधार पे अलग अलग बांटते हैं कि कौन जो नस है, कौन वाहिका है जो हार्ट ऑफ ब्लड को खींच रहा है तो उसको ले जा रहा है हार्ट से, और जो कौन वाहिका है जो ब्लड को हार्ट में ला रहा है, हार्ट में ला रहा है, ला के छोड़ दे रहा है। तो इसी के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है। जो हार्ट के कोचने पे ब्लड ले जाता है पूरे शरीर में, कोचना मतलब समझते हैं, मतलब कि उसको पंप करना, एक ही बार प्रेशर से मारना फचाक से, तो उसी को बोलते हैं कोचना, देहात में लोग बोलते हैं, देसी भाषा में समझा जाता है। तो जो हार्ट से ले जाता है ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। जौन हार्ट से ले जाएगा उसको धमनी। हम इसके पहले बताए हैं कि धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब यहाँ पे इसका परिभाषा, मेन परिभाषा जो होता है वही होता है कि जो वाहिकाएं रक्त को हार्ट से ले जाती हैं, मतलब हृदय से ले जाती हैं, दिल से ले जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धमनी। इसको आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज इंग्लिश वाला बोलता है सब, आर्टरीज। ठीक, तो समझ में आ गया? जो नस जो है, जो वाहिका रक्त को कहाँ ले जाएगी? हृदय से या दिल से या हार्ट से, कुछ से कहिए ना, कुछ से मतलब हार्ट से ही, हार्ट का कई नाम होता है, तो हार्ट से जो ले जाएगी उसको बोलेंगे धमनी, और जो लाएगी हार्टवा में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शिरा। ये क्या होता है आखिर? वाहिका क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, पाइप है ना, पाइप ही एक वाहिका है, पाइप है, पाइपो एक वाहिका है, मतलब कुछ बहा ले जाएगा। अब मानिए इसमें मारकर, मान लीजिए पानी है, इसमें हम पानी डालेंगे तो इधर से इधर निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो जो इधर से इधर निकल जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? पानी को फ्लो करा रहा है, पानी को फ्लो करा रहा है, बहा रहा है। तो इसी को बोलते हैं वाहिका, बहाने वाले को। रक्त वाहिका मतलब धमनी और शिरा। समझ में आ गया? अब देखिए, ये धमनी हार्ट से शरीर की ओर ले जाती है, शरीर की ओर, पूरे शरीर में ले जाती है धमनी। ठीक, कोई भी धमनी होगी पूरे शरीर में। अब यहाँ अपवाद आता है कि जो होता है एक पल्मोनरी धमनी, वो CO2 वाले रक्त को ले जाता है, तो वो समझेंगे। लेकिन वो भी तो देखिए ना, यहाँ से वो कॉन्सेप्ट देखिए निकल के कहा रहा है कि हार्टवे से तो जा रही है, हार्टवे फचाक से मार रहा है, हार्टवे तो पहुँच रहा है ब्लड को, तभी तो ले जा रही है। तो हार्ट से ले जा रही है ना, तो हार्ट से ले जा रही है, इसलिए धमनी। अब हमको क्या मतलब है CO2 ऑक्सीजन वाला? तो ये लिखा रहता है बुकवा में, इसीलिए बताए थे कि CO2 वाले ब्लड से ले जाता है। अब अपवाद में बना देता है इसको। अरे यार, कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो अपवाद का क्या मतलब है? चलिए अब समझते हैं आगे। अब जो होता है दाब, रक्त का दाब, मतलब रक्त जैसे पंप करता है, उसको बोलते हैं प्रकुचन। प्रकुचन मतलब हृदय क्या हुआ? सिकुड़ गया, एक ही बार फचाक से मारेगा। मान लीजिए एक गुब्बारा है, ठीक, गुब्बारा में आप पानी भर दिए, एक ही बार उसको दबा दिए तो फचाक से एक ही बार फेंकेगा ऊपर की ओर पानी। वही होता है हार्ट, एक ही बार फचाक से दबाता है खूब तेज। अब पूरे शरीर में फैलाना तो एक ही बार न दबाएगा। कल हम आपको वीडियो एक लगाए थे स्क्रीन पे, देख लीजिएगा उस पर कैसे हार्ट चलता है, कैसे चल रहा था, एक ही बार फुचुक से मार रहा था। ठीक, तो वो जो हार्ट होता है वो दबाव डालेगा। मान लीजिए एक ही बार किसी पानी को एक ही बार खूब तेज कोचा जाए किसी पाइप में, तो दबाव डालेगा ना, तो वैसे ही जो है हार्ट एक ही बार जब ब्लडवा को कोचता है किसमें? धमनी में, तो दबाव पड़ता है। तो दबाव जो होता है वो 12 mm प्रति की घनत्व के बराबर होता है। ये क्या होगा? ये कौन सा इसका मात्रक है? जानते हैं क्या है? ये कुछ नहीं है। जब अगर हम लगाते हैं बीपी मशीन जो होता है, देखिए
ये बीपी मशीन है ना, देखिए हम बीपी मशीन आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए ये जो बीपी मशीन है ना, इसको कहाँ बांधते हैं? बांधते हैं हथवा पे, हथवा पे बांधते हैं। तो ये तो डिजिटल है, पारा वाला पहले आता था, पहले पुराना ज़माने में पारा वाला आता था, ये डिजिटल है। तो ये डिजिटल जो है, अब पारा वाला आता था, उसमें ये रहता था और यहाँ एगो फुलौना टाइप में रहता था, ठीक, उससे हवा भरा जाता था इसे। तो वो जो होता था उसमें पारा लगा होता था मीटर के रूप में, इसको बांध दिया जाता था, अब हवा भर दिया जाता था और देखा जाता था कि कितने प्रेशर पे, मतलब कितना दबाने पे जो है पारा कितना ऊपर चढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए ये कह रहा है, इसका मात्रक का मतलब हम समझा रहे हैं कि मिलीमीटर और पारे के द्रव्यमान के, मतलब कि देखिए ये जो मान लीजिए इस पाइप, ये एक पाइप है, ठीक, पाइप है, ठीक, इसमें पारा भरा हुआ है, इतना तक पारा भरा हुआ है। इसको कितना प्रेशर दिया जाएगा कि एक इकाई चढ़ेगा। एक इकाई का मतलब कि 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। तो एक इकाई चढ़ने के लिए जितना प्रेशर लगेगा ना, उसी को mm लिख देंगे। अगर मिलीमीटर में है तो mm पारे का घनत्व लिख देंगे। ये Hg मतलब क्या है? Hg पढ़े हैं कहीं, केमिस्ट्री में आया था ना। तो ये Hg का होता है, पारा का सूत्र होता है, इसको मर्क्यूरी बोलते हैं, मर्क्यूरी, तो मरकरी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो ये जो एक इकाई चढ़ रहा है, ये कितने प्रेशर पे चढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं कि इतने पे चढ़ रहा है। तो इसको एक बीपी का मात्रक बना दिया गया, ब्लड प्रेशर का मात्रक, रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं, रक्तचाप, ठीक। तो ये रक्तचाप का मात्रक बना दिया गया कि जितना अगर उठेगा तो उसी को मान लेंगे। तो 120 mm उठता है ना, तब मानते हैं नॉर्मल है ब्लड प्रेशर वो, तो इसका नॉर्मल है। 120 mm जब उठ जाएगा पारा तो मानेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब देखिए ये जो होता है धमनी, ये जिस भित्ति से बना होता है, भित्ति मतलब क्या हुआ, देखिए अब पाइपवा जो था ना, पाइपवा, इसका मोटाई कितने मोटे पेपर से बना है, और ये प्लास्टिक है, कितने मोटे प्लास्टिक से बना है, ये जितने मोटे प्लास्टिक से बना है, यही प्लास्टिकवा इसकी भित्ति है। भित्ति मतलब क्या होता है यार? दीवार होता है, दीवार, किसी चीज का दीवार, भित्ति। तो वही भित्ति जितनी मोटी दीवार से बना है ये, वही भित्ति कहलाती है। तो धमनी की जो भित्तियां होती हैं, वो भित्तियां जो होती हैं मोटी होती हैं। अब काहे लिए? अब मान लीजिए हार्ट में एक के बार कोच रहा है ब्लड को, खूब तेज कोच रहा है, अब फटने का डर है ना, तो भगवान चालाक था, कह दिया अच्छा तो कोचेगा, तो इसको मोटा बना दिया, इसकी दीवार को मोटा बना दिया कि फटेगा नहीं, और उसके बाद इसको लचीला भी बना दिया। जैसे देखते हैं कई पंप में हवा भरते हैं तो उसका नलिया फूलने लगता है, वैसे ही इसको बना दिया कि जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा ना तो ये फूल जाएगा, तुम कैसे इसको फाड़ेगा तो फाड़ नहीं पाता है इसको ब्लड। अब पाइप में खूब तेज प्रेशर बना दीजिए तो क्या होता है? फट जाता है पाइप। और इसको ऐसा बनाया ना कि फूल जाएगा, जैसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा ना तो फूल जाएगा। प्रेशर मतलब धकेलना या ठेलना होता है, तो वही जितने अगर ज़्यादा तेजी से ठेलेगा ब्लडवा ना तो ये जो होगा फूल जाएगा। तो इसीलिए इसको लचीला और मोटी भित्ति वाला बनाया गया, ठीक। अब इसको देखिए, एक और ही दिमाग लगाया और ही सेफ्टी दिया इसको। अब मान लीजिए कि यहाँ ऊपरा चमड़वा के नीचे इसको डाल देता, तो इतना प्रेशर है कि फूलता, अब फूलता तो हमारा चमड़वा फट जाता, चमड़ा फट जाता है तो फिर से वो बाहर आ जाता हमारा धमनी, और क्या होता? धमनी भी फट जाता। तो और ही इसको कहा कि और ही इसको सेफ्टी देते हैं, भगवान बहुत चालाक था, और ही इसको सेफ्टी दिया। तो इसको एकदम अंदर ले जाके अब बनाया, अंदर एकदम जो मांस है उसके अंदर ले गया। देखिए है जो आपको नसवा दिखता है ना, दिखता है, ये जो है ये धमनी नहीं है, ये सीरा है, सीरा। जो आपको हरिहर दिखता है ये धमनी नहीं है, सीरा है, ठीक। तो ये इसको और ही अंदर ले जाके रखा कि तुम मतलब फटेगा नहीं, ये धमनी फट जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको गहराई में रखता है। शुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, यही तो गड़बड़ है, शुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, जिस ब्लड में जौन ब्लड फेफड़ा से आया है ना, उस ब्लड को कह रहा है कि इसमें वो ब्लड बहता है। फेफड़ा क्या किया था? फेफड़ा खूब बढ़िया से उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया था, तो वह ब्लड जो है इसमें बहता है। कौन सा ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, जिसमें ऑक्सीजन हौड़ दिया गया हो, ठीक। तो इसको
शुद्ध रक्त इसमें बहता है धमनी में याद रखिएगा, ये सब धमनी का पॉइंट है। उसके बाद जो होता है एक पल्मोनरी धमनी अपवाद के रूप में पाया जाता है। ये कुछ अपवाद नहीं है। धमनी किसको कहते हैं अभी ना बताया है, जो हार्टवा से जाता है लेके ब्लड वा, उसको क्या बोलते हैं धमनी। तो इसमें तो बस एक पल्मोनरी धमनी जो है वो CO2 वाला रक्त को ले जाता है, इसीलिए इसको अपवाद बना दिया है, कुछ नहीं है। अब बताइए ना, पूरे शरीर से आया था, हार्ट एक ही बार कोच रहा है फेफड़ा में, तो फेफड़ा में कोच रहा है तो धमनी द्वारा तो जाएगा, और उसमें अभी फेफड़ा में अभी जा रहा है तो CO2 ही तो लिया रहेगा, लेके जाएगा फेफड़ा में को CO2 देगा तो ले, और उसके बाद ऑक्सीजन मांग लेगा, कह देगा ऑक्सीजन दे दे तो लेके चला जाएगा। उसके बाद इसकी जो गुहा होती है पतली होती है, काहे पतली होती है देखिए ना, मोटा उसका दीवार बना दिया भगवान, उसका दीवार। गुहा किसको बोलते हैं? छेदवा को यार, पाइपों के बीचों में जो छेदवा होता है उसी को बोलते हैं गुहा। तो उसी गुहा को जब मोटा भित्तिये बना देगा तो उसका गुहा पतला हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि इसकी गुहा जो होती है पतली होती है। इसमें वाल नहीं पाया जाता है, अभी देखेंगे वाल काहे नहीं पाया जाता है। इसमें इतना प्रेशर होता है कि वाल, इसमें जरूरत नहीं है वाल का, प्रेशर इतना होता है कि वापस ब्लड आने ना आ पाए, इसीलिए वाल लगाया जाता है। हटो में क्या लिए वाल लगाए थे कि ऊपर फिर से ना चला जाए, ब्लडवा जो है वो फिर से ऊपर ना चला जाए, या मतलब उल्टा ना बह जाए, इसलिए लगाए थे। इसमें इतना प्रेशर है कि कोनो डर नहीं है, उल्टा नहीं जाएगा, तो इसलिए इसमें वाल नहीं लगाया जाता है। अब देखिए ये सिरा क्या होता है। सिरा क्या होता है? ये जो हमारा नस होता है इसमें दो भाग हम बताए, क्या होता है? धमनी सिरा। ये धमनी का ठीक उल्टा होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ जा रहा था ब्लड? हार्ट से जा रहा था, पूरे शरीर में जा रहा था। इस धमनी में जो था ब्लड कहाँ जा रहा था? हार्ट वह पंप कर रहा था, हार्ट जो है पंप कर रहा था और पूरे शरीर में भेज रहा था। अब ये जो सिरा है उसमें जो पूरे शरीर से ब्लड है वो सीधा हार्ट में आएगा, तो उसी को बोलते हैं सिरा, ठीक। तो समझ में आया कि सिरा क्या होता है? जो पूरे शरीर से ब्लड को लाएगा हार्ट में वो क्या कहलाएगा? सिरा। मतलब जो भी ब्लड को शरीर से या कहीं से भी लाए लेकिन हार्ट में लाना चाहिए। जो पाइप ब्लड को हार्ट में लाएगा क्या कहलाएगा? सिरा कहलाएगा। इसको वेन बोलते हैं, वेन्स, ठीक। और इसमें जो दाब होता है ये कम होता है, इसके अपेक्षा कम होता है। इसमें जो होता है प्रेशर, कुछ हार्ट खींचता नहीं है, इसमें से खींचता नहीं है, ठीक। ये अपने आप जो आया था देखिए कैसे होता है, ऐसे धमनी से गया रहता है, कुछ बार बिखर के, उसके बाद फिर से मिल जाता है। अब मिल के कहाँ आता है? फिर से ब्लड में आता है, तो ये हो जाता है सिरा और ये हो जाता है धमनी। मतलब ऐसे गोल रास्ता रहता है। यही हम बताए हैं कि क्या होता है, बीच में केशिका होता है, बीच में केशिकाएं होती हैं, तो ऐसे जाता है घूम के फिर से एक बन के चला आता है हार्ट में। तो ये जो होता है इसमें कुछ प्रेशर नहीं होता है, जो पहले से हार्ट में ढकेला होता है, ठेला होता है ब्लड को, वही इसका बल होता है तो आगे बढ़ता है। इसमें अब देखिए ना, इसमें जो है कम प्रेशर रहेगा, काहे से कि यहाँ पे कुछ बिखर के धीरे धीरे कम हो गया है, तो इसमें कम प्रेशर रहेगा ना, तो इसमें कम होता है 80 mm प्रति के घनत्व के बराबर होता है, ठीक। अब ये जो होता है ये पतला होता है, पतली भित्ति वाला होता है, पतली भित्ति वाला होता है। भित्ति यहाँ पे लिख दीजिए, आप भित्ति लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भित्ति, तो इसमें मोटी भित्ति पाई जा रही थी, क्या लिए? इसमें ब्लड जो था बहुत तेज प्रेशर से ढकेला गया था, बहुत तेज ढकेला गया था, तो इसलिए इसमें फटने का डर था। इसमें तो प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो इसमें मोटी भित्ति बनाने की जरूरत है, मोटा दीवार बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, इसलिए इसमें पतली भित्ति रहती है। ये त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है। ये जो आपको दिखता है हरा हरा, यही नस जो होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेन कहलाता है, वेन्स, सिरा, वेन्स, सिरा, ठीक। तो इसको, ये जो होता है त्वचा के नीचे होता है, कहाँ? यहाँ पे त्वचा के नीचे। अब ये नहीं कि अब इसका एकदम लक्ष्मण रेखा हो गया, ऐसा भी एक होता है जैसे पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा मांस के नीचे न पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण रेखा हो गया कि नहीं जब पाया जाएगा तो त्वचा के नीचे पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। किडनी में भी एक होता है सिरा, वो भी तो किडनी भी तो अंदर है ना, तो अंदर होगा। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो त्वचा के ठीक नीचे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो मांसों में धसल रहते हैं सब, ठीक। तो उसके बाद ये त्वचा के नीचे पाया जाता है सामान्यतः। उसके बाद अशुद्ध रक्त बहता है इसमें। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 इसमें मिला रहता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक।
पूरा शरीरवा से लाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही न लाएगा। श्वसन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। तो वही अशुद्ध रक्त जब बहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेके आता है, ठीक। पल्मोनरी सीरा, एक इसमें भी अपवाद होता है। पल्मोनरी सीरा जो होता है ऑक्सीजन वाला बहाता है, देखते हैं ना, जो फेफड़ा से लाता है हृदय में, क्या होता है वो, क्या कहता है वो, जो होता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाता है हृदय में। उसके बाद इसकी गुहा मोटी होती है, देखिए ना, इसकी भित्ति जो है वो पतली है, तो उसका छेदवा जो होगा मोटा नहीं होगा, मोटा होगा ना, तो यही कह रहा है इसकी गुहा मोटी होती है, इसमें वाल पाया जाता है। और भगवान को डर हो गया कि तो इसमें प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो हो सकता है पीछे लौट जाए, तो इसमें वाल लगा दिया। कैसा वाल, देखिए नस है ना, ये जो है वाहिका, इसमें देखिए इस टाइप का नस वाल लगाया, हर जगह कुछ कुछ दूरी पे ऐसे लगा दिया। अब जैसे ब्लड फ्लो होगा जाएगा, अब मान लीजिए पीछे लौटने का कोशिश करेगा ना, फट से ही बंद हो जाएगा, फट से ऐसे गिर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कहेगा इधर कहाँ, इधर कहाँ, फिर तोले पीछे वाला आएगा ब्लड वाला, कहेगा चलो चाचा अभी हर्ट से बुला रहे हैं, तो जाएगा ये धीरे धीरे, फिर से इससे चले जाएगा। तो इसको हर्ट में नहीं जाना है, कहेगा यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए हर्ट चचा बुला रहे हैं, तो चला जाएगा, ठीक। तो इसीलिए वाल्व लगाया जाता है कि इसमें कम प्रेशर है, प्रेशर कम है, हो सकता है पीछे लौट जाए, तो पीछे लौट जाएगा तो क्या होगा, पीछे लौट जाएगा तो फिर से हार्ट के प्रेशर का कोई फायदा हुआ नहीं ना, तो इसलिए अब इसमें वाल लगा होता है। अब आगे हम देखते हैं, अब देखिए, अब हम बोले थे कि जो है हम धमनी और सिरा का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ये जो धमनी और सिरा का स्ट्रक्चर है, उसका ये पार्ट जो भित्ति वाला दीवार वाला पार्ट है, उसी को काटा हुआ दिखाया गया है। मतलब कि एगो पाइप ले लीजिए, उसका पतला सा काट लीजिए, उसके ऊपर से देखिए, ऐसे देखिए इसको, ठीक, ऐसे देखेंगे ना तो उसके ऊपर जो दिखेगा, उसी पतले से, उसी मोटे से भित्ति में, उसी दीवार में क्या है यही देख रहे हैं हम। तो ये जो है दीवार में क्या होता है, कुछ नहीं है इसमें, देखिए ना, कुछ नहीं है, जो 3 लेयर से बना होता है। इसका दीवार जो है 3 लेयर से बना होता है, 3 गो लेयर मिलके, 3 गो परत, परत जिसको बोलते हैं परत, 3 गो परत मिलके बना होता है, ठीक। तो ये जो होता है तीनों परत का नाम बस आपको याद रखना है। और अंदर वाले को ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, इंटरना मतलब अंदर, ट्रिक है इसका, देखिए ना, ट्यूनिका इंटरना मतलब अंदर, ट्यूनिका इंटरना मतलब अंदर की परत। ये जो अंदर वाली परत है इसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। बीच वाली परत है ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाली परत जो है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना। बस ट्यूनिका याद कर लीजिए, इंटरना एक्सटर्ना मीडिया बस लगा दीजिए, खत्म बात। और दोनों का स्ट्रक्चर यही होता है, जो धमनी और सिरा का स्ट्रक्चर है यही होता है। बस धमनी में क्या होता है, अंदर वाली भित्ति जो है यही मोटी हो जाती है, अंदर वाला परत थोड़ा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसकी भित्ति जो है मोटी हो जाती है। समझ में आया? तो धमनी का भी यही है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। याद कर लीजिए, अंदर वाली भित्ति ट्यूनिका इंटरना, अंदर वाली परत, सबसे अंदर वाली परत ट्यूनिका इंटरना, उसके बीच में वाली परत क्या होगी, ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद जो होगा बाहर वाली परत क्या होगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक। और दोनों का यही स्ट्रक्चर है। अब हम आगे देखते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रकुचन, संकुचन और पिचकना। ये तीनों वर्ड एक ही है, तीनों को एक बोल सकते हैं। कैसे? जब हार्ट दबता है, मतलब खून को पंप करता है, खून को जो है नसों में कोचता है, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब नसों में दौड़ाता है, ठेलता है, तो उसको, उस दाब को जो है, उससे जो नसों में दाब पैदा होता है उसको बोलते हैं प्रकुचन दाब। प्रकुचन दाब क्या होता है? प्रकुचन दाब। इसको संकुचन भी बोलते हैं। प्रकुचन दाब, संकुचन दाब, कुछ कहेगा तो आप मान लीजिएगा कि ये प्रकुचन या संकुचन दाब क्या है। जब हार्ट ढकेल रहा है खून को ना, उसी का दाब है कि कितने दाब से ढकेल रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि प्रकुचन दाब है। तो ये कितना हम बताए हैं, 120 mm/A का घनत्व, ठीक। तो ये होता है, ये प्रकुचन और संकुचन दाब हो गया। क्या हुआ? जब रक्त को ढकेलता है हार्ट, तो उसका कितना प्रेशर होता है धमनी में, उसको क्या बोलते हैं? प्रकुचन दाब। कितना तेज ढकेल रहा है उसी को बोलते हैं। अब अनुशिथिलन या शिथिलन, ये क्या होता है? अब यहाँ पे पिचकना क्या लिखे हैं, ये नहीं पूछेंगे। पिचकना जो होता है ना,
जब हार्ट पिचकता है तभी तो खुनवा को ठेलता है, पिचकेगा एक ही बार पिचकेगा तभी तो ठेलेगा। तो इसलिए इसको समझने के लिए लिखे हैं, इसको मत लिखिएगा पिचकना फूलना, ठीक। तो ये सब मत लिखिएगा, ये अगर समझने के लिए लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो होता है हार्ट के पिचकने पे क्या होता है, खून को धक्का मिलता है, खून ठेला जाता है, तो वही क्या होता है प्रकुचन दाब, उसको 120 mm होता है। अनुशिथिलन दाब मतलब कि जब हार्ट फैलता है फूलता है तब उसका दाब कितना होता है, इसको शिथिलन दाब भी कहते हैं। तब वो ब्लड पे कितना दाब होता है 80 mm पारे का घनत्व, ठीक। अब धमनी में तरंगों की गति क्या है, धमनी में तरंगों की गति को नाड़ी कहते हैं। अब देखिए ना, जो अब हार्ट है वो मोटर के जैसे हदर पानी तो देगा नहीं, मतलब हदर का मतलब समझते हैं, एक ही बार जैसे एक स्पीड से देता तो नहीं रहेगा, कभी छोड़ेगा, कभी मतलब कुछ रुक के ब्लड पंप करता है, कुछ रुकता है, पहले फूलता है, फूलेगा तो उसमें पंप नहीं न करेगा, जब दबेगा तब तो पंप करेगा, तो ऐसे दबेगा फूलेगा। तो जितना देर ऐसे हो रहा है फूल रहा है उतना देर तो पंप नहीं कर रहा है, जैसे दब रहा है एक ही बार क्या हो रहा है पंप हो रहा है। तो देखते हैं कहीं पाइपों में एक ही बार जब मशीन चालू करते होंगे आप खेत पटाने के लिए, तो एक ही बार जैसे चालू करते होंगे उसमें ऐसे लगता है सांप जैसे जा रहा है, ठीक। तो उसी को तरंग बोलते हैं। चाहे रस्सी ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे एक ही बार कुछ दूर पे बांध के और उसके एक ही बार हिलाते हैं तो उसमें एक ऐसे सांप जैसे बनता है, उसी को बोलते हैं वेब। और इसमें भी जब एक ही बार ब्लड जाएगा तो उसमें भी वेब बनेगा, उसमें भी जैसे नस एक ही बार फूलेगा, फूलते हुए सांप जैसे ऐसे जाएगा, तो उसी को बोलते हैं धमनी में तरंगों की गति। ये कितनी हो, ये इसको बोलते हैं नाड़ी। कहते हैं सब ना कि नाड़ी देख रहे हैं, नाड़ी क्या देख रहे हैं कि कितना कंपन कर रहा है, कितना कांप रहा है धमनी ना, इसी को बोलते हैं नाड़ी, कितना कांप रहा है, बस इतना याद रखिएगा। अब ये वाइब्रेशन नाड़ी के मतलब नसों के वाइब्रेशन को नाड़ी कहते हैं, बस इतना समझ जाइए कि नसों के वाइब्रेशन को जितना वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करना मतलब कांपना, तो कांपने को नाड़ी बोलते हैं। अब ये रक्त दाब का मापक यंत्र जो होता है, जिसे हम ये दिखा है ना, ये आपको बीपी मशीन दिखा है बीपी मशीन। ये बीपी मशीन का नाम जानते हैं क्या है, हिंदी में बोलते हैं सब इसको स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिए ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। अरे यार इतना बड़ा नाम है कि इसको याद नहीं रख पाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ऐसे बोल दीजिएगा, ऐसे बोल दीजिएगा चलेगा। तो स्फिग्मोमैनोमीटर, अब कौन इतना किसको याद है, तो याद करिएगा, इन्हें की याद मत कीजिएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। उच्च रक्तचाप मानक, अब जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन, इसका बीपी कितना है, हाई उच्च है, तो उसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं। इसको कितना माना जाता है उसी को मानक कहते हैं। उच्च रक्तचाप कितने को माना जाता है, तो 160/95। अभी ये नहीं कहिएगा कि इसका मात्रक लिखे तो मात्रक कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका है, ये बटा उसका भाग नहीं कर रहे हैं हम कि इसको हम मात्रक नहीं लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है, ठीक। ये तरीका बनाया गया है कि नीचे वाला जो होगा आने वाला प्रेशर होगा, ऊपर वाला क्या होगा जाने का प्रेशर होगा, ठीक। तो ये समझ में आया, इतना होता है 160/95। इसको मान लिया जाता है कि आपको हाइपरटेंशन है और या हाइपरटेंशन या हाई बीपी है, देखते हैं नापते हैं लोग तो कहते हैं बीपी हाई बा, तो ये बीपी जो होता है यही हाई होता है, इसी को बोलते हैं। इतना जब होता है तो कह देंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई है। अब समझते हैं कि बीपी मशीन जो है कार्य कैसे करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर है जो कार्य कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो इसमें जो ये है, ये इसको ये ब्लेडर इसमें भरा होता है, जैसे फुटबॉल में ब्लेडर नहीं होता है, ब्लेडर मतलब फुलौना गुब्बारा, तो इसमें भी एक ब्लेडर भरा होता है, उस ब्लेडर को बोलते हैं कफ। तो मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को ये जो आप देख रहे हैं बांधने वाला, ये बांधा जाता है हाथ में लगाकर, तो इसको बोलते हैं कफ बोलते हैं, ठीक। तो इसमें इसको हाथ में लगाया जाता है, किस हाथ में लगाया जाता है, तो लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ कौन सा है, ये है, ये बायां हाथ है, कंफ्यूज मत होइएगा, बायां हाथ ये है, ठीक। तो इसमें लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, केहनी के ऊपर,
केहुनी जो है ना, देहात में केहुनी बोलते हैं, तो केहुनी के ऊपर लगाया जाता है। और जब लगा लिया जाता है उसके बाद एक वो देखते होंगे उसमें रहता होगा इसे दबाने वाला फूला सा एक रहता होगा, उससे दबाते हैं। उसके बाद हवा पूरा इतना भरते हैं, इतना ना भरते हैं कि ये जो नस चल रहा है यहाँ पे वो बंद हो जाए, वो नस, तो इतना भर देते हैं उसमें हवा। अब हाथ के लिए जो धमनी आती है, हाथ के लिए हार्ट से जो धमनी आती है ना, उसको बोलते हैं ब्रेकियल धमनी। ब्रेकियल धमनी जो आती है यहाँ पे, ब्रेकियल धमनी, तो इसको इतना ना भर देते हैं उसमें हवा, इसमें इतना ना हवा भर देते हैं कि ये जो है ब्रेकियल धमनी को बंद कर दे। और जब उतना बंद हो जाता है तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं। ये क्या होता है स्टेथोस्कोप? आला नहीं देखे हैं, कानों में हेडफोन जैसे होता है, कानों में लगा के सुनते हैं, तो वही जो होता है स्टेथोस्कोप लगा के उसके बाद देखते होंगे उस जैसे हवा भरा जा रहा था उसके सिरे पे एक नट होता है, उसको धीरे धीरे खोलते हैं और हवा निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखे रहते हैं और हवा निकालते हैं। जब देखते हैं कि आवाज़ आने लगा स्टेथोस्कोप में, तो जब आवाज़ आने लगता है ना, तो वही जो प्रेशर उतना जितना पे रोके हैं, अब जितना हवा निकाल रहे हैं, कुछ देर बाद आवाज़ आने लगेगा। जैसे अब मान लीजिए प्रेशर आ गया, दावे हैं, देखे हैं पाइप, अगर मोटर का पाइप लिए जाते हैं उसको अगवा से दाब देते हैं तो उसका प्रेशर खूब तेज हो जाता है, तो सुनाई देने लगेगा, सुनाई देने लगता है ना। तो वैसे ही इसको दाबे हैं, कुछ अभी प्रेशर है उस पर अगर चेक करेंगे तो सुनाई देगा बहुत तेज। तो उसके बाद जब लगाते हैं तो सुनाई देने लगता है, जिस पे सुनाई देने लगता है उस पर रोक देते हैं और देखते हैं एक डिस्प्ले होता है जिसमें पाइप में पारा लगा होता है, तो उस डिस्प्ले पे देखते हैं कितना पारा चढ़ा है, कितना ऊपर चढ़ा है। तो उतना जितना ऊपर चढ़ा होता है ना, वो होता है जाने का प्रेशर, ब्लड के जाने का प्रेशर। जितने पे सुनाई देने लगता है उस पे रोकते हैं, और जितना पारा चढ़ा होता है उसको बोलते हैं जाने का प्रेशर, मतलब ब्लड हार्ट से जा रहा है पूरे शरीर में, तो उतना प्रेशर है। अब देखिए, अब आने का प्रेशर कैसे नापते हैं? आने का प्रेशर जब हवा निकालने लगते हैं, फिर निकालने लगते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कब आवाज़ आना बंद हो गया। अब देखिए ना, जब पाइप ऐसे चलाएंगे तो कम आवाज़ आता है, मोटर का पानी ऐसे चलाते हैं तो कम आवाज़ आता है, और जब प्रेशर बना के चलाते हैं तो आवाज़ आने लगता है। वैसे ही जब इसमें प्रेशर था तो आवाज़ आ रहा था, अब जब एकदम लूज हो जाता है तब देखते हैं तो इसमें आवाज़ें नहीं आता है, कहाँ से कि इसमें प्रेशर ही अब नहीं है। तो जब इतने पे देखते हैं कि आवाज़ न आए तो उस पर देखते हैं किसमें आवाज़ ना आए, स्टेथोस्कोप में जो कनवा में ठूसे रहते हैं। तो जो कनवा में लगाए रहते हैं उसमें जो होता है उसमें आवाज़ जब आना बंद हो जाता है, तब देखते हैं कि उसका पारा कितना ऊपर चढ़ा है। तो जितना ऊपर चढ़ा होता है वो आने का प्रेशर होता है, ब्लड के आने का प्रेशर होता है, तो वही देखते हैं उसमें। इसमें तो अब डिजिटल ज़माना आ गया, अब वो ज़माना नहीं रहा, बस इसको लगाइए, इस नली को जो है इसमें कोच दीजिए, इसमें एक बटन है, देखिए ये बटन है, इसको दबा दीजिए, हो गया, दिख रहा है आपको, तो ये हो गया, चालू हो गया, ठीक। तो ऐसे होता है ये। अब इसमें उतना झंझट है, स्टेथोस्कोप लगाए, दुका लगाए, इसमें सब बता देगा एक ही बार। डिजिटल वाले में डिजिटल जमाना चल रहा है। तो ये समझ में आ गया कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी मशीन कैसे काम करता है, हो गया, समझ में आया ना। अब देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे लिम्फ तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम हम बताए थे ना, एक होता है लिम्फ तंत्र जो परिवहन में सहायता करता है, एक होता है रक्त परिवहन तंत्र होता है। तो रक्त परिवहन तंत्र तो हम पढ़ चुके हैं, अब लिम्फ परिवहन तंत्र हमको पढ़ना है। ये एक लेक्चर का काम है, लिम्फ परिवहन तंत्र खत्म हो जाएगा एक लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे पौधों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो इसको देखेंगे। अब ये जो है खत्म हो गया रक्त परिवहन तंत्र, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये खत्म हो गया। अब देखेंगे लिम्फ सिस्टम। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिम्फ सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।